सक्रिय कार्यकर्ता, सभी पूर्व पदाधिकारीगण, वर्तमान पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मीडिया कर्मियों और सामने बैठे बहुत सारे नव युवा साथियों, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, सभी कार्यकर्ताओं का मैं बजरंग मंडल के अध्यक्ष के नाते और मेरे पदाधिकारी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी की ओर से मंचासीन हमारे बीच मंच में विराजमान हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय पवन जी राणा साहब, हमारे भाजपा राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय लखावत साहब, हमारे शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय रासा सिंह जी साहब, हमारे विधायक उत्तर के आदरणीय देवनानी साहब, हमारे नगर निगम के उप महापौर श्रीमान अजीत सिंह जी साहब, हमारे दोनों महामंत्री भाई जेके और भाई राजकुमार जी, और दो अतिथि अभी रास्ते में यहाँ पधार रहे हैं और आज हमें जिनका मुख्य रूप से मार्गदर्शन मिलना है, माननीय गुलाब जी भाई साहब और अनीता जी, दोनों कुछ ही देर में हमारे बीच में यहाँ होंगे। साथियों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए एक बार फिर माननीय गुलाब जी पधार रहे हैं। विधानसभा के बीच में सत्र चलते हुए भी हमारे लिए समय निकाला है, ये हम सभी मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष और गौरव का विषय है। जैसा कि ऊपर अपने केंद्रीय नेतृत्व के से ये निर्देश मिले थे कि प्रत्येक मंडल पर मंडल सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इससे पूर्व जो 2-3 कार्य पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी सक्रियता पार्टी में आई है, उस हिसाब से बूथ कमेटियों का गठन, बूथ पालकों की नियुक्ति, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति, फिर शक्ति केंद्र प्रभारी, और अब ये बूथ पालकों की बैठक के पश्चात अभी हाल ही में जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुआ, सभी मंडलों को मंडल के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित करना है। इसी क्रम में बजरंग मंडल आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहा है। साथियों, आप सभी को जानकारी है कि बूथ कमेटियां, बूथ अध्यक्ष और ये जितने भी हमें प्रदेश ने निर्देश दिए थे, उन सभी कार्यों को हम पूरा कर चुके हैं और मुझे खुशी है कि आप सभी के लोगों के सहयोग से इस काम को पूरा करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आई। उसका कारण ये भी रहा कि बजरंग मंडल में शुरू से ही कार्यकर्ता अनुशासित रहा है, समर्पित रहा है और पार्टी को सदैव आगे रखने वाला कार्यकर्ता इस मंडल में रहा है। और मुझे भी आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे मंडल का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में जो आने वाला चुनाव है, इसमें भी बजरंग मंडल की एक जबरदस्त भूमिका भाजपा को यहाँ दोनों सीटों में, ये उत्तर की सीट को विजय श्री दिलाने में रहेगी, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। ये सब मैं आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के काम को देखते हुए ही मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि नेतृत्व तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये सबका सामूहिक मिलाजुला प्रयास होता है और इसमें आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस कार्यक्रम की योजना बनाते समय हमने कई चीजों पर विचार किया। क्या कार्यक्रम मंडल में जो कार्यकर्ता है वो सब चीज समझते हैं? क्या सम्मेलन सिर्फ इसलिए किया जाए कि यहाँ हम आए, कांग्रेस को बहुत सारी गालियां दें, उनकी कमियां निकालें और अपना काम इसी में पूरा समझ के पूरा कर लें, तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस की जो कमियां हैं उन्हें तो हमें जनता के बीच में जाके उजागर करना ही है, उसकी भी चर्चा यहाँ होगी। बहुत सारे मेरे वरिष्ठ नेता लोग जो हैं वो आपको देंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को, इस सम्मेलन को करने के पीछे हमारे 2 उद्देश्य हमने तय किए कि कार्यक्रम का कोई न कोई संदेश एक जाना चाहिए, ताकि लगे एक सम्मेलन किया है तो उसका कोई न कोई एक सकारात्मक हल निकला है। तो पहला तो हमने निर्णय दिया कि इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में किसी न किसी विषय पे चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा के लिए जो आपके सामने ये बैनर पे विषय लिखा है, भाजपा का लक्ष्य
मूल्य आधारित सुराज स्थापना। इस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इस पर तो माननीय गुलाब जी आके अपना मार्गदर्शन देंगे, लेकिन एक इसमें शब्द है मूल्य। हम सभी जानते हैं कि जब हम 5 रुपए के प्राथमिक सदस्य बनते हैं तो उसमें रसीद के पीछे भी मूल्य आधारित राजनीति, जो हमने पंच निष्ठा है उनमें से एक निष्ठा है। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में हम इस दिशा से थोड़े भटक गए हैं, तो आज अवसर है इस विषय पे गुलाब जी जैसे चिंतक का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मूल्य क्या होते हैं वैसे तो सभी जानते हैं, सिद्धांतों की राजनीति, मूल्यों की राजनीति, लेकिन सिद्धांत क्या है, क्या होने चाहिए, अक्सर हम अपने निजी स्वार्थ में, अपनी निजी महत्वाकांक्षा में इन मूल्यों की हम उपेक्षा कर जाते हैं। हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज का दिन क्या हम इन पर विचार करने के लिए भी इस सम्मेलन का हम उपयोग कर सकते हैं। मूल्य, अगर इस पर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं तो केवल इतना जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म जनसंघ से हुआ है और जनसंघ का जन्म संघ से हुआ है, और संघ में दायित्व, पद को दायित्व माना जाता है। दायित्व यानी एक जिम्मेदारी, और मेरा ये मानना है कि आदमी जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है, इस दायित्व पर रहते हुए एक दायित्व हमारे ऊपर और बहुत बड़ा है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। क्यों, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहता हूं, अधिक समय नहीं लूंगा। दायित्व जो अपना संगठन का है वो तो करना ही है, संगठन का व्याप बढ़ाना ये संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है, लेकिन एक दायित्व और है जो मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा। संगठन में प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि उस पद पर रहते हुए अपना विकल्प वो खुद तैयार करे। ये अपने में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। मेरा पुत्र मेरा विकल्प होगा, अगर उसमें काबिलियत है तो वो जरूर विकल्प बने, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र ही मेरा विकल्प होगा, ये जो भावना है, पुत्र से मेरा मतलब है मेरा प्रशंसक ही मेरा विकल्प होगा, इस चीज से हमें आगे उठकर सोचना चाहिए। आज इस सम्मेलन में इस मूल्य आधारित राजनीति के ऊपर, इस पर भी गुलाब जी भाई साहब हमारे इस पे विषय पर प्रकाश डालेंगे। दूसरा, हमने अभी आपने देखा होगा या बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पढ़ा होगा, आगामी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई जाएगी, और इस बार निर्देश दिया गया कि ये जो जयंती है प्रत्येक बूथ स्तर पर मनाई जाए। तो जब ये मैंने पढ़ा, हो सकता है आप लोगों ने इस पर बहुत गौर नहीं किया हो, लेकिन मुझे लगा भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस कुछ भी घोषणाएं कर देती, जैसे अशोक जी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में 3 दिन पहले फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ है। वो फूड सिक्योरिटी बिल वोट बैंक के लिए या चुनावों के लिए पास हो गया, उसका खाद्य पदार्थ किस तरह से लोगों को उपलब्ध कराएंगे, उसकी वितरण की व्यवस्था क्या होगी, आज रुपए की क्या हालत है, सरकार के पास तनख्वाह बांटने के भी पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन 2 रुपए किलो अनाज या 3 रुपए किलो चावल जो भी वो कहेंगे वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई योजना नहीं है। अगर योजना है तो उन्होंने जनता को कोई पेश नहीं किया। तो इसी तरह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक फैसला लिया कि बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई जाएगी। लेकिन हम सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, बंधुओं, मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं होती है। आज हम जब बैठ के करते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से तस्वीर मांग के हम बैठक आयोजित करते हैं। तो जब बूथ स्तर पे पंडित दीनदयाल जी की जयंती हम मनाने जा रहे हैं, तो और पंडित दीनदयाल जी का विचार बूथ स्तर तक पहुंचे, उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले पंडित जी की तस्वीर तो कम से कम बूथ स्तर पर जाए। तो ये हमने इस पर विचार किया, क्या हम हमारे 88 बूथों पर पंडित जी की तस्वीर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की तस्वीर और भारत माता की चित्र उपलब्ध करा सकते हैं क्या। इस पर हमने विचार किया और मुझे खुशी है इस विचार को मेरे सभी सहयोगियों ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट किया, और हमने एक सामूहिक निर्णय लिया। उसमें कोई वो मेरा अकेले का निर्णय नहीं था, सामूहिक निर्णय था। और मुझे खुशी हुई कि हमारे ही मंडल के कार्यकर्ता, हमारे प्रचार मंत्री कंवल जी ने इस योजना के लिए निःशुल्क रूप से 88 बूथों पे ये तस्वीर उपलब्ध कराने की हमारे को सहमति दी। लेकिन इसके पश्चात हमारे को एक और संकट आ गया। हमने कहा ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक ही मंडल तो सारे बूथों पे तस्वीर उपलब्ध करा दे और शहर के बाकी मंडलों पे
ये संदेश ना जाए, तो हमने कहा ये हमारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस दुविधा से भी हमें कंवल जी ने निकाला और कंवल जी ने ये घोषणा करी हमारे बीच कि जो भी मंडल मेरे से ये सामग्री लेना चाहेगा वो निःशुल्क और पूरे एक एक बूथ पे, जो अजमेर में हमारे पास 322 बूथ है, उस पर 322 ही बूथों पर पहले चरण में पंडित दीनदयाल जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, भारत माता का चित्र हम बूथ अध्यक्षों तक पहुंचा देंगे। और इसके साथ ही कुछ प्राथमिक सामग्री, पंडित जी का जीवन का संक्षेप में परिचय, पंडित जी का विचारधारा, एकात्म मानववाद वगैरह, और समय समय पर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाएंगे। तो पंडित जी का जो विचार है वो बूथ स्तर तक जाए, ये संगठन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए ये भी दुख होता है और कहना भी चाहिए, आज कार्यकर्ता बैठे हैं, इन चित्रों के लिए मैं कई दफे प्रदेश कार्यालय गया हूँ, मुझे कहते हुए झिझक भी हो रही है। वहाँ 50-50 लाख की चमचमाती हुई मुझे गाड़ियाँ तो दिखी, लेकिन वस्तु भंडार में मुझे सुंदर सिंह जी भंडारी का और पंडित दीनदयाल जी का चित्र कुछ 2-4 मात्रा में मुझे नजर आया। मैं समझता हूँ मेरा ये संदेश हमारे यहाँ बीच विराजमान आदरणीय लखाव साहब जरूर प्रदेश कार्यालय तक पहुँचाएंगे और ऐसी सामग्री की कम से कम कार्यकर्ताओं को कमी ना आए। मैं चूंकि गुलाब जी भाई साहब कुछ ही देर में अजमेर में घुघरा तक पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में पधारेंगे, तो जो चित्रों का अनावरण आज हम करेंगे वो इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि पंडित दीनदयाल जी के चित्रों का और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का चित्र का अनावरण करने के लिए हमारे बीच गुलाब जी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, उनके कर कमलों से हम ये करवाएंगे। मित्रों, बजरंग मंडल सदैव आगे रहा है, चाहे बूथ की घोषणा हो, बूथ की कमेटियों की हो, मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने का हो, कार्यक्रम हमें जिला ने जो भी दिए हैं, चाहे संगठनात्मक हो, आंदोलनात्मक हो या रचनात्मक हो, हम सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लेकिन अब हमारे पास परीक्षा की घड़ी आई है, आगामी 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना जा रहा है और हमारे को जो कुछ भी हमने शक्ति अर्जित की है, इसकी रिजल्ट, इसका परिणाम आगामी मतपेटी से निकले, इसी निवेदन के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।